गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? तो आपको पता है हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? पता है, ईश्वर को ध्यान करके, स्मरण करके। देखिए, मैम जो करवाती है रोज़ एक श्लोक मंत्र, वो तो कर ही रहे हो आप लोग, लेकिन हमें आप लोग कुछ और अच्छी आदत भी डाल सकते हो, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, है ना। फिर आप लोग अपनी घर में तुलसी माता होती है, वहाँ जाके उसे जल चढ़ा सकते हो। रोज़ 2 तुलसी की पत्ती खा सकते हो। आपको पता है हमारे घर में ही औषधि होती है और हम लोग डॉक्टर के यहाँ इलाज ढूंढते हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे तो बड़ी चीज़ें बीमारी नहीं होती है। आप रोज़ 2 या 3 तुलसी की पत्ती खाओ, आपको सर्दी बुखार जैसी बीमारियां नहीं होगी, है ना। हम लोग बोलते हैं ना गाय को रोटी दो, तो पता है क्यों बोला जाता है? गाय की हर चीज़ उपयोगी है पहली बात तो, और उसमें से जो मेगावाट एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी में आती है ना, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ा देती है। मीन्स आप लोग अभी सुन रहे हो ना, इम्यूनिटी शब्द, उसे बढ़ाती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और हल्दी हमारे घर में, वैसे हम भारतीय लोग जो है ना, पहले से ही सारी चीज़ें खाते हैं। जीरा है, राई है, मेथी दाना है, हल्दी है। आप अभी देख रहे हो ना, हल्दी का दूध पीना है, तो ये अदरक है, अदरक खाएं, लहसुन खाएं। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और रोगों से लड़ने के लिए हमें पावर देती है, ताकत देती है। तो सब लोग अपनी आंखें बंद करें, मैं इनके साथ दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब सभी लोग सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी निरोगी हो, है ना। यही हमारे भारतीय देखो देश की संस्कृति, ये परंपरा है कि हम हमेशा सबका भला चाहते हैं, है ना। कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं। अब हम ग्रामर की पार्ट 8 तक पढ़ चुके हैं। अगला पार्ट हम शुरू करने से पहले आज हम मयूर पंख पढ़ेंगे। सभी लोग अपनी पुस्तक मयूर पंख निकालें। हमने पार्ट 5 तक पूरा कर लिया है। आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे, चोट अपनों की, है ना, चोट अपनों की। पार्ट 6, चोट अपनों की, है ना। पार्ट का नाम है चोट अपनों की। जानते हो, जब अपना व्यक्ति हमारा दिल दुखाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमें कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन जो हमें प्यार करता है, जो हमारा व्यक्ति है, जब हमें कुछ बोल देता है तो ज़्यादा तकलीफ होती है ना। आप लोग भी इस चीज़ को देखते होंगे कि हमारे मम्मी पापा, है ना, जब हमें डांटते हैं तो हमें क्या लगता है? बुरा लगता है। लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। लेकिन क्या होता है परिवार में है ना, जब आप अभी छोटे हो ये नहीं समझते हो, बड़े हो जाते हैं, और जब हमारे ही सगे लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार या हमें कुछ बुरा बोलते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है ना। और यही चीज़ अगर हमारा पड़ोसी करता है तो हमें बुरा नहीं लगता है। तो कभी भी हमें अपने लोगों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इसी पार्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पार्ट है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें पुस्तकों में पढ़ने मिलती है, और जिसे हमारे जीवन में हमें उतारना चाहिए, उसे सोच समझ के उसे हमारी सीख लेनी चाहिए इन चीज़ों से, है ना। देखिए, चोट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि चोट, कभी कभी आप लोग गिर जाते हैं और चोट लग जाती है ना। ये वो वाली चोट नहीं है, ये वो चोट है जो हमारे दिल में लगती है, अंदर लगती है ना। जब हम लोग गिरते हैं तो जो चोट लगती है तो वो तो हमारी क्या हो जाती है? चोट ठीक हो जाती है, दर्द मलहम या दवाई से ठीक हो जाती है। लेकिन जब
हमारा कोई व्यक्ति अपना हमें चोट देता है, दुख देता है, तो वो दर्द हमें बहुत ज़्यादा होता है, वो दिखता भी नहीं है और तकलीफ़ भी दुगनी होती है। तो इसलिए कभी भी हमें अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने भाई बहनों से, है ना, झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आपको समझाती हूँ ना कि आज हमारे भाई बहन हमारे साथ हैं, लेकिन कल क्या होगा, सब पढ़ने अलग अलग चले जाएंगे। कुछ दिन का साथ होता है, फिर हम एक दूसरे को याद करते हैं कि अरे भैया कब आओगे। अभी आपको पता है ना कि कोरोना के कारण बहुत सारे बच्चों के भाई बहन घर आए हुए हैं, तो घर में कितनी रौनक और खुशी का माहौल छाया हुआ है ना। सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बच्चे उनके घर में उनके साथ हैं, है ना। भाई बहन भी खुश हैं कि उनके बड़े भैया दीदी उनके साथ हैं, वो किसी के चाचा हैं, किसी के मामा आए हुए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है सबको। तो कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि हम कुछ दिन हमारा साथ होता है, सब अपने अपने कामों से बाहर निकल जाते हैं और फिर तो मिलना भी नहीं होता है। लेकिन जब साथ होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते, तो अभी से कदर करना चाहिए, है ना। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे, सब लोग अपनी पुस्तक सामने रखेंगे, है ना, और मैम के साथ साथ फिंगर रखते जाएंगे, है ना। मैम जैसे जैसे पढ़ते जाएगी आपको फिंगर रखते जाना है। अगर आप पाठ अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम पाठ शुरू करेंगे पढ़ना। उत्तर प्रदेश के मैनपुर गांव में सुनार की एक दुकान थी, है ना। जैसे हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश भी एक राज्य का नाम है, तो वहाँ पे एक उत्तर प्रदेश में एक गांव है मैनपुर, वहाँ एक सुनार की दुकान होती है। सुनार आप समझते हो ना, जो सोने चांदी की चीज़ें बनाते हैं ना, हमारे कान गले में मम्मियाँ पहनती है ना, कंगन वगैरह, तो कौन बनाता है? सुनार बनाता है। तो एक सुनार की दुकान थी, वो बहुत सुंदर गहने करता था, है ना। कोई कोई सी दुकान पे हम ज़रूर जाते हैं ना कि नहीं ये वाले भैया के हैं तो बहुत अच्छी डिज़ाइनें मिलती है और यहीं से हम लेंगे। उसके गहनों की दूर दूर तक प्रशंसा होती थी, है ना। वो उस गांव तो ठीक है, लेकिन उस गांव के जो आसपास के दूसरे गांव थे ना, वहाँ भी उसके गहनों की बहुत प्रशंसा होती थी। उसके पास ही एक लोहार की दुकान थी, उसी के पास एक लोहार की दुकान थी, है ना। लोहार समझते हो ना, जो लोहे की चीज़ें बनाते हैं, छैनी, हथौड़ी, आप लोग ठक 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 करते हो ना, घर में चीज़ें ठोकने के काम आती है। तो लोहे की जो चीज़ें कौन बनाता है? लोहार कहा जाता है ना। आप लोग को हर चीज़ के लिए अलग अलग शब्द होता है। कपड़े सिलने वाला क्या कहलाता है? दर्जी कहलाता है। तो गांव के किसान अपने कुल्हाड़ी, फावड़े आदि उसी दुकान से बनवाते थे। आपको पता है ना, किसानों को कुल्हाड़ी फावड़ों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते थे? उसी लोहार से बनाते थे। दोनों देखो गांव में बहुत फेमस थे। वो सुनार बहुत सुंदर सोने के गहने बनाता था, तो उसी तरह ये लोहार के फावड़े और कुल्हाड़ी बहुत फेमस थे। सुनार की दुकान से गहनों के घड़ने की धीमी धीमी आवाज़ आती थी। जब सुनार क्या करता था, जब गहने घड़ता था, घड़ता मीन्स बनाना, जब बनाता था तो बहुत धीरे 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 आवाज़ आती थी, है ना। और वहीं दूसरी ओर जब लोहार की दुकान से लोहे की जोर जोर से पीटे जाने की आवाज़ें आती थी। अब लोहार का काम जो था वो इसी तरह होता था। वो क्या करता था, एक लोहे की चीज़ से दूसरे लोहे की चीज़ को पीट पीट के फिर हथियार बनाता था, है ना। सुनार की दुकान में बिखरे सोने के कण जब इन आवाज़ों को सुनते तो एक दूसरे से कहते कि भाई चोट तो हम पर भी पड़ती है, पर हम तो इस तरह रोना धोना नहीं मचाते हैं। अब सोने के कणों ने आपस में बात की कि देखो चोट तो हमें भी पड़ती है ना। उनको भी थोड़ा बहुत कूटा पीटा जाता है, जब भी उनके सुंदर सुंदर गहने बनते हैं। लेकिन पास के जो लोहे की दुकान से आवाज़ें आती हैं, तो इस तरह से हम तो रोना धोना नहीं मचाते हैं ना। इन लोहे के कणों को शायद ज़्यादा ही चीखने चिल्लाने की आदत पड़ गई है। अब वो बोलते हैं कि देखो चोट तो हमें भी लगती है, लेकिन हम इस तरह से चिल्ला चोट नहीं मचाते। लेकिन लोहे के कण तो कुछ ज़्यादा ही चिल्लाते, शायद उन्हें शोर मचाने की आदत पड़ गई है। अब आप अपनी पुस्तक के पेज नंबर 37 पे इधर आ जाइए, है ना। अब इस पेज पे आ जाइए आप लोग। यहाँ पे अब हम ये वाला पार्ट इधर की साइड का पढ़ेंगे, पेज नंबर 37।
हमेशा पुस्तक सामने रखते हैं ना। आप अपने ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है कि हम सुन लेंगे फिर बाद में कर लेंगे। मम्मी की बात सुनना है, मैम की बात सुनना है। मैम ने कहा है कि पुस्तक निकालना है, पुस्तक सामने रखना है, मीन्स रखना है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। एक बार सुनार बड़ी लगन से किसी के लिए कंगन बना रहा था। एक बार क्या हुआ था, सोनार बड़ी लगन से किसी के ऑर्डर देते ना हम लोग कि भैया ऐसी डिज़ाइन बनाना और बहुत अच्छे से चाहिए, जैसा दिख रहा वैसा ही बनाना। हम तो अपनी तरफ से बना बोल देते, लेकिन उन्हें जो मेहनत लगती वो हम नहीं जानते। तभी सोने का एक कण छिटक कर लोहार की दुकान में जा पहुंचा। अब क्या हुआ कि सोनार अपनी लगन से अपने गहने गढ़ रहा था, कंगन बना रहा था। तभी क्या हुआ कि बनते बनते एक छोटा सा सोने का टुकड़ा लोहार की दुकान पे चला गया। अब वहाँ पहले से ही लोहे के अनेक कण बिखरे हुए थे। अब दुकानों पे काम चलता है तो वो जिस चीज़ की दुकान है, कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो कपड़े की कटिंग पड़ी हुई मिलती है। नाई के यहाँ जाते तो बाल पड़े मिलते हैं, तो लोहार के यहाँ लोहे के कण मिलेंगे, सोनार के यहाँ सोने के कण पड़े रहते। तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही लोहे के कण बिखरे पड़े थे। लोहार तो अपने काम में लगा था, पर सोने के कण को आज बड़ी जिज्ञासा शांत करने का अवसर मिल गया। अब उसने देखा कि लोहार अपने काम में लगा हुआ है। अब सोने के कण को तो मौका मिल गया। वो रोज़ सोचते थे ना कि पता नहीं क्यों इतना चिल्लाते हैं, क्या होता है इनके साथ, क्यों इतना शोर होता है ना, इतनी रोआ पीटी क्यों मचती है, क्यों इतनी आवाज़ आती है। अब सोने के कण के पास पड़े लोहे के कण ने पूछा, देखो भाई, सुनार जब हमें गहने बनाने के लिए ठोकता पीटता है तो मैं वह चोट चुपचाप सह लेता हूँ, है ना। दुकान के बाहर मेरी आवाज़ नहीं आती। मुझे भी आग में तपा कर ही ठोक पीट कर गहने बनाए जाते हैं, पर तुम पर चोट पड़ती है तो तुम इतना चिल्लाते क्यों हो, है ना। उसने प्रश्न किया कि देखो चोट तो मुझे भी लगती है ना। जब मुझे सोनार बनाता है तो ठोकता है, पीटता है, आग में भी तपाता है, लेकिन मेरी आवाज़ कभी भी बाहर नहीं आती है। लेकिन तुम लोगों को जब बनाया जाता है, औजार बनाए जाते हैं, तो तुम लोग इतना क्यों चिल्लाते हो, क्यों इतनी आवाज़ आती है तुम्हारी, है ना। तो लोहे के कण की आँखों में आंसू आ गए, है ना। जब हमारी कोई बात हमसे पूछता है और हमें कोई दुख होता है तो हमारी झट से आंखों में आंसू आ जाते हैं ना। आपको कोई चोट लग जाती है और है ना, जब तक आपसे कोई कुछ नहीं पूछता तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही पूछता है कि क्यों, क्या हो गया था, तो आप फट से रोने लग जाते हो, है ना। क्योंकि कोई अपनत्व से, कोई प्यार से पूछता है तो अपने आप हमें बुरा लगता है और आंसू आ जाते हैं। इसी तरह क्या हुआ था, लोहे के कण को भी आंसू आ गए थे। वह बोला, भाई कोई कितना भी मजबूत क्यों न हो, पर अपनों की चोट देने पर चीख निकल ही जाती है। मुझ पर तो मेरा भाई ही चोट करता है, वह हथौड़ा जो मुझ पर पड़ता है लोहे का ही बना होता है। आप देखिए पिक्चर में, है ना, लोहार जो है ये लोहे की हथौड़ी है उसके पास, है ना, और जो नीचे बना रहा है वो भी क्या है, नीचे भी लोहे का ही है। तो जिससे मार रहा है वो लोहे का है ना, और जो बन रहा है वो भी लोहे का है। तो उसने कहा कि भैया कोई कितना भी मजबूत हो, लेकिन जब चोट देने वाला अपना होता है तो चोट चीख निकल ही आती है, और मुझ पर तो मेरा भाई ही वार करता है जो कि लोहे का बना होता है। लोहे के कण की बात सुनकर सोने का कण भी उदास हो गया, है ना। उसकी बस जब बात सुनी तो उसे सच में बुरा लगा कि सही बात है, जब अपने ही अपने को चोट देते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है ना। अब इसी तरह ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आपको समझ में आया होगा कि हमें कभी भी अपने भाई बंधुओं को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। देखो कहानी के माध्यम से उन्होंने कभी या सोने का कण लोहे का कण बात करेगा क्या, नहीं करेगा, लेकिन एक कहानी के माध्यम से वो हमें शिक्षा देते हैं, हमें ये बात समझनी चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। तो इसी को अब मैं आपको एक थोड़ी शॉर्ट में स्टोरी बता देती हूँ कि चोट अपनों की क्या होता है कि
लोहार है, एक सोनार है। सोनार बहुत सुंदर सोने के गहने बनाता है। लोहार भी बहुत अच्छे लोहे के औजार बनाता है ना। लेकिन जब लोहार काम करता है तो खूब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है ना, फट फट टोकने पिटने की, तो सोने के कण बोलते हैं कि चोट तो हमें भी पड़ती है ना। लेकिन हम इस तरह चिल्ला चोट नहीं मचाते जिस तरह से लोहे के कण मचाते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि सोनार सोने के कंगन बना रहा था और एक सोने का टुकड़ा गिर के लोहार की दुकान पे चला गया। अब लोहार के यहाँ पहले से ही लोहे के कण गिरे हुए थे, तो सोने के कण ने एक लोहे के कण से पूछा कि भाई चोट तो हमें भी लगती है ना, हमें भी तपा कर बनाया जाता है, लेकिन देखो हमारे चिल्लाने की आवाज़ कभी भी दरवाजे के बाहर नहीं आती है, तो तुम इतना क्यों चिल्लाते हो। तो लोहे के कण ने बहुत ही दुखी और उदास होकर बोला कि भैया जिस तरह से है ना, हम कितने भी मजबूत हो लेकिन हमारा ही व्यक्ति हमारे साथ जब बुरा करता है ना, चोट अपने ही अपने को देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो इसी तरह से उसने अपना दुख बताया और सोने का कण भी उदास हो गया। तो इस तरह से आज हमने ये पाठ पढ़ा है ना। हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, इसके शब्दार्थ लिख लेंगे आज हम, ठीक है। सब लोग अपनी क्लास वर्क कॉपी निकालें, पहले इसके शब्दार्थ और श्रुतलेख लिखेंगे और इस पाठ को आपको पढ़ना है और इसके कठिन शब्द छाट के अपनी नोटबुक में लिखना है हर बार की तरह, ठीक है। और पाठ को अच्छे से पढ़ना है। सभी लोग आज की डेट डालेंगे, जब भी आपको ये वीडियो मिलता है ना उस दिन की डेट डालना है। पाठ 6 पाठ का नाम लिखेंगे और आज की डेट डाल लो, जो भी आज डेट है, और हेडिंग डालो शब्दार्थ। अच्छी लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको पता है ना मैम ने कैसी लाइन ड्रॉ करना सिखाई है आपको, अपनी नोटबुक का, है ना। आपको इस तरह से पेज फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से आप पेज फोल्ड कर लेंगे, है ना। फिर इसको ओपन करेंगे, जो लाइन बनी है वहाँ पे इसके से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से नहीं करना है ना, मैम के पास स्केल इतना बड़ा नहीं है, आपको अच्छी सुंदर लाइन बनानी है सीधी। फिर हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ। प्रॉपर वर्क करें हमेशा, ठीक है। सबसे पहला है सुनार। पहला शब्दार्थ है सुनार, मतलब सोने के गहने बनाने वाला, बनाने वाला। प्रशंसा, प्रशंसा ने बढ़ाई, तारीफ, किसी की हम प्रशंसा करते हैं ना। बढ़ाई, अगला है लोहार, लोहे के औजार बनाने वाला। लोहार लोहे के औजार बनाने वाला। अगर आपकी नोटबुक में एक लाइन में नहीं उत्तर आ रहा है तो आप उसको अगली लाइन में लिख सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि मैम का हुआ तो हम भी वैसा ही करें। कर्ण, कर्ण ने टुकड़े। लगन, लगन ने ध्यान। जिज्ञासा,
जिज्ञासा ने जानने की इच्छा। आप लोगों को होती है ना कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। जानने की इच्छा। अवसर, अवसर यानी मौका। अवसर यानी मौका। इतने लिख लीजिए, फिर आगे के लिखाती हूँ ना। बोल के लिखिए, गलत नहीं लिखना है। 2 और बचे हैं, लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं लिखवाती हूँ। सुंदर राइटिंग लिखेंगे। औजार, ज के नीचे बिंदी लगाना है। बोल बोल के लिखना है। सुनार, सोने के गहने बनाने वाला। आपको सबके मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मीनिंग याद करते हो ना, ऐसे हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में होते हैं। प्रशंसा, पढ़ाई, लोहा, लोहे के औजार बनाने वाला। कण, टुकड़े, लगन, ध्यान, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अवसर, मौका। डेट डालेंगे, पाठ, पाठ का नाम डालेंगे। सबका हो गया होगा। ऊपर के 2 रब कर देती हूँ मैं ना। नीचे का लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग रब करके 2 जो बचे हैं वो लिख देती हूँ। अवसर तक हो गया है। अब हम लिखेंगे तपाकर और मजबूत। तपाकर मतलब खूब गरम करना। गरम करना। उसके बाद है मजबूत यानी पक्का। मजबूत मीन्स पक्का। लिख लीजिए आप लोग ये।
चलिए, हो गया होगा सबका, ये है ना। आप लोग ये कंप्लीट रखें। अब हम होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। और राइटिंग हमेशा सुंदर ही लिखने की आदत डालें, है ना। जल्दी नहीं देती है, हम पर्याप्त समय देती है आपको। होमवर्क लिख लीजिए, पार्ट 6 का वाचन करके। पार्ट 6 का वाचन करें एवं कठिन शब्द छाट कर लिखें। है ना, ये होमवर्क है आपको, ये क्लास वर्क कॉपी में करना है, CW में। वैसे एक ही कॉपी है, होमवर्क कॉपी तो है नहीं आपकी, तो आपको इसी में करना है, ठीक है। ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज हमारा ये पार्ट यहीं समाप्त हो रहा है। अगली क्लास में हम लोग इसकी श्रुतलेख और शब्द प्रश्नोत्तर लिख लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मम्मी को परेशान नहीं करना है, पढ़ाई करना है, रीडिंग की आदत डालना है आपको, है ना। रोज़ एक पेज रीडिंग राइटिंग की आदत डालें, टेबल लर्न करें, है ना। मम्मा बोलती है तो सुनना है ना। मम्मा को भी नॉलेज होता है, टीचर नहीं है, लेकिन मम्मा आपकी सबसे पहली टीचर होती है जो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। तो ऐसा नहीं कि मैम ने नहीं बोला, स्कूल नहीं आ रहे, तो अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं है बेटा। टेबल लिखें, हिंदी इंग्लिश की रोज़ राइटिंग करना है आपको। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय।